आज जो स्टारबक दुनिया भर में एक प्रीमियर कॉफी ब्रांड माना जाता है, इसके पीछे एक ऐसे शख्स की कहानी है जो एक गरीब घराने में पैदा हुआ था, जिसने तंगदस्ती देखी, स्ट्रगल का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। ये कहानी है हॉवर्ड शार्लेट्स की, जिसने एक छोटी सी कॉफी शॉप को दुनिया की सबसे बड़ी फायर बना दिया। ये सिर्फ एक सक्सेसफुल स्टोरी नहीं, बल्कि एक मिसाल है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी इंसान जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकता है। हॉवर्ड शार्लेट्स 19 जुलाई 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क के एक गरीब घराने में पैदा हुए। उनका बचपन बहुत मुश्किल था। उनके वालिद फ्रेश शार्लेट्स एक ट्रक ड्राइवर थे और फाइनेंशियली प्रॉब्लम का सामना हर रोज करना पड़ता था। हॉवर्ड के लिए सबसे पेनफुल मोमेंट तब आया जब उनके वालिद का एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया। वो काम के दौरान गिर गए और उनकी टांग टूट गई। उस वक्त उनके पास ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस थी और ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट। ये एक ऐसा वक्त था जब हॉवर्ड ने अपनी फैमिली को सीम तंगदस्ती में देखा। उनकी माँ घर चलाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और हॉवर्ड को तब समझ आया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी जरूरी होती है। हॉवर्ड कहते हैं कि इस वक्त उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन उन्हें मिला और उन्होंने फैसला किया कि जब भी वो बड़े आदमी बन जाएंगे तो अपने एम्प्लॉइज का लाजमी ध्यान रखेंगे। हॉवर्ड ने बचपन से ही कुछ बड़ा करने का जुनून था। वो छोटी उम्र से ही काम करने लगे, न्यूज़पेपर बेचना, स्टेडियम में कोल्ड ड्रिंक बेचना और छोटी मोटी नौकरियां करना ताकि घर का गुजारा चल सके। हॉवर्ड ने अपनी मेहनत से नॉर्दर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की, लेकिन ये भी आसान नहीं था। उनको फुटबॉल स्कॉलरशिप मिली थी, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सके। वो अपने घर के पहले इंसान थे जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी। ग्रेजुएशन के बाद उनको समझ आया कि उनका असल मिशन तो बिजनेस और सेल्स में है। पहली नौकरी उनको ज़ेरॉक्स कंपनी में मिली, जहां उन्होंने सेल का काफी तजुर्बा हासिल किया। उसके बाद उनका एक छोटी सी कॉफी इक्विपमेंट कंपनी हमर ब्लस्ट में जॉब मिली। यही जॉब थी जहां से उनको स्टारबक्स से पहली बार ताल्लुक बना। 1981 में हॉवर्ड ने देखा कि एयरटेल की एक छोटी सी कंपनी स्टारबक बहुत ज्यादा कॉफी मशीन ऑर्डर कर रही है। ये देखकर वो क्रूशियस हो गए। उन्होंने स्टारबक के मालिक से मुलाकात की और जब वो वहां गए तो उन्होंने कॉफी का असल कच्चे समझ आया। स्टारबक उस वक्त सिर्फ कॉफी बीन्स और मशीन बेचता था, यानी कस्टमर कॉफी बीन्स और मशीन घर लेकर जाते और घर जाकर कॉफी बनाते। हॉवर्ड को इस ब्रांड में बहुत पोटेंशियल नजर आया। एक साल बाद हॉवर्ड ने स्टारबक ज्वाइन कर लिया एज ए मार्केटिंग डायरेक्टर और फिर एक दिन एक ऐसे वाकये ने उनकी जिंदगी बदल दी। हॉवर्ड शार्लेट्स इटली गए, वहाँ का कॉफी कल्चर देखा। वहाँ के एक्सप्रेसो बार सिर्फ कॉफी बेचने की जगह नहीं बल्कि एक्सपीरियंस था, जहाँ लोग सोशल इंटरेक्शन करते, कॉफी एंजॉय करते थे और एक यूनिक एनवायरनमेंट का हिस्सा बनते थे। हॉवर्ड के जहन में एक रेवोल्यूशन आइडिया आया। स्टारबक को सिर्फ कॉफी बीन्स बेचने वाली शॉप नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक एक्सपीरियंस बनना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ये आइडिया स्टारबक के ऑनर्स के सामने रखा तो उन्होंने मना कर दिया और इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर हॉवर्ड ने एक रिस्की फैसला किया। उन्होंने स्टारबक छोड़ दिया और अपनी खुद की कॉफी ब्रांड स्टार्ट करने का प्लान बनाया। हॉवर्ड ने इन्वेस्टर ढूंढना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी उनके आइडिया को पसंद नहीं किया, क्योंकि हॉवर्ड ने कहा था अपने शॉप में एक महंगी कॉफी बेचेंगे। उस दौर में एक कॉफी की कीमत 30 सेंट होती थी, लेकिन हॉवर्ड ने अपनी कॉफी की प्राइस $3 रखेंगे। ये सुनकर काफी इन्वेस्टर ने उनके आइडिया को पसंद नहीं किया और उनका साथ नहीं दिया, लेकिन आखिरकार कुछ इन्वेस्टर ने उनके विजन को सपोर्ट किया और उन्होंने अपनी पहली कॉफी शॉप एल जोनेलन स्टार्ट की। फिर एक नए ट्विस्ट ने उनकी जिंदगी बदल दी। 1987 में स्टारबक के ऑनर ने अपनी बिजनेस बेचने का फैसला किया। हॉवर्ड ने फौरन एक्शन लिया और सब कुछ दांव पर लगाकर स्टारबक को खरीद लिया। उन्होंने 3.1 मिलियन इकट्ठे किए इन्वेस्टर से और स्टारबक को ऑफिशियली इंक्वायर कर लिया। ये एक ऐसा मोमेंट था जिससे उनके कैरियर को एक नया मोड़ दिया। स्टारबक की कॉफी एक्सपेंसिव होने के बावजूद सक्सेसफुल होने का रीजन क्या था? स्टारबक ने अपने ब्रांड को एक लीड प्रीमियर फील दी। ये सिर्फ एक कॉफी शॉप नहीं बल्कि एक थर्ड प्लेस बन गया, घर और ऑफिस के बाद एक बेस्ट जगह जहां लोग रिलैक्स कर सके। क्वालिटी और एक्सपीरियंस पर फोकस किया। सिर्फ अच्छी कॉफी बेचना काफी नहीं होता। स्टारबक ने एम्बियंस, कस्टमर सर्विस और हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट पर फोकस किया। इस वजह से लोग महंगी कॉफी खरीदने को तैयार थे, क्योंकि उनको एक एक्सक्लूसिव फीलिंग मिलती थी। स्टारबक ने एक इमोशन कनेक्शन बनाया, लोगों का नाम उनके कप पर लिखने के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो कस्टमर को एंगेजमेंट बढ़ाता है। अगर आप स्टारबक के मुख्तलिफ आउटलेट में भी जाएं तो कॉफी का टेस्ट एक जैसा रहता है। साथ ही लोग अपने पसंद के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते थे, जो एक पर्सनलाइज्ड टच देता है। स्टारबक ने रिव्यू प्रोग्राम और गिफ्ट कार्ड इंट्रोड्यूस किए, जो कस्टमर को वापस आने के मजबूर करते हैं।
साथ ही स्टारबक्स की सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूनिक कप्स और ब्रांड को आइकॉनिक बना दिया। हॉवर्ड चार्ल्स ने स्टारबक्स को सिर्फ एक अमेरिकन ब्रांड नहीं बनाया, बल्कि इसको ग्लोबल लेवल पर ले गया, जहाँ हर कंट्री में लोकल प्रेफरेंसेस को भी कंसीडर किया गया। स्टारबक्स सिर्फ कॉफी नहीं रहा था, बल्कि एक स्टोरी बेच रहा था। अगर तुम स्टारबक्स की कॉफी पी रहे हो, तुम एक एक्सक्लूसिव और प्रीमियर लाइफस्टाइल का हिस्सा हो। ये साइकोलॉजिकल अप्रोच बहुत काम आया। 2000 तक स्टारबक्स दुनिया का प्रीमियर ब्रांड बन चुका था। 2000 में हार्वर्ड ने सीईओ की पोजीशन छोड़ दी, लेकिन जब 2008 में रिसेशन आया तो स्टारबक्स को फिर क्राइसिस का सामना करना पड़ा। कंपनी का बिजनेस नीचे गिर रहा था और उसी वक्त हार्वर्ड वापस आया और एक नए स्ट्रेटेजी के साथ स्टारबक्स को फिर से सक्सेस की तरफ ले गया। हार्वर्ड का स्टारबक्स के लिए विजन सिंपल था, बेहतरीन क्वालिटी की कॉफी, यूनिक और हाई प्रोफाइल जगह जहाँ पे लोग रिलैक्स कर सके, कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस, एम्प्लॉयज को एक फैमिली की तरह ट्रीट करना। हार्वर्ड की कहानी हमें ये सिखाती है, गरीबी या स्ट्रगल का मतलब ये नहीं कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। विजन और डिटर्मिनेशन किसी भी इंसान को जिंदगी में आगे लेके जा सकती है। हर सेटबैक एक कमबैक का चांस होता है, कभी भी हार मत मानो। आज स्टारबक्स दुनिया भर में 35,000 से भी ज्यादा लोकेशन पर मौजूद है और मिलियंस का बिजनेस कर रहा है, और ये सिर्फ एक शख्स का विजन और मेहनत की वजह से मुमकिन हुआ। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ऐसी और मोटिवेशनल और सक्सेसफुल स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।